अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर फूड व्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल से अंडे आलू। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर वक्त की अपडेट मिलती रहे। ये आलू अंडे के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जी यहाँ पे मैंने जो किया है वो ये है कि बहुत ही पतले पतले ऑनियन के स्लाइस कट कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इस तरफ मैंने कढ़ाई या जो भी आपका वेसल उसमें तेल गरम करने रखा है, और अगली तरफ मैंने अपने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए। यहाँ तेल गरम हो रहा है और यहाँ ऑनियंस कट होके मैंने रख दिए हैं। अब इन ऑनियंस को मैं तेल में डालती हूँ। ये जी ऑनियन को फ्राई करना है ताकि ये सारे खुल जाएं, इनके लच्छे जो हैं अलग अलग हो जाए। बाद में इनको जो ग्राइंड करने के लिए या मैश करने के लिए हमें बहुत इजी रहता है इसको मैश करना। अच्छा जी, ये अच्छे से आपने फ्राई करने हैं, गोल्डन ब्राउन कलर करना है इनका। फिर इसके साथ हम लोग जो वो मैशिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ आगे की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब हमारे सारे ओपन हो जाएंगे, इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो भी बताती हूँ। और ऑलमोस्ट अंडे अभी बॉयल नहीं हुए हैं, इनका पानी भी बॉयल नहीं हुआ है, ये पड़े हुए हैं। मैंने 2 लिए हैं, आप 4, 6, 8 जितने लेना चाहें ले सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि जो गार्लिक होता है वो स्लाइसेस में काट लिया, जैसे हम तड़के के लिए काटते हैं। और इनको हमने और जो हमारा तेल और ऑनियंस हैं उसके अंदर ऐड कर देना है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें ऑनियन फ्राई हो रहे हैं और साथ में मैंने इसमें गार्लिक भी ऐड कर दिया है। इन दोनों को अच्छा सा एक कलर देंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं मैं आलू कट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये आलू मैंने कट कर लिए हैं क्यूब्स में, आप चाहे जैसी शेप दे दें, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं। और एक ये टमाटर है, इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले रही हूँ और ये 2 आलू हैं। ये ऑनियन फ्राई हो रहे हैं, इनको ब्राउन होने देते हैं और मैं टमाटो की पेस्ट बना लेती हूँ। हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। ये कलर है, इस तरह होगा। आपने जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हुए, इस कलर पे पहुँचे, आपने उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। देखिए गार्लिक भी हल्के हल्के ब्राउन हो गए थे और ये प्याज भी हो गए थे। जब हम पानी डालते हैं ना तो सारे जो प्याज हैं वो एक ही कलर ले लेते हैं, उसमें वो वाइटिश नहीं रहता। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे आपने फ़ौरन पानी ऐड कर देना है। और प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन होने दीजिएगा, वरना ये होगा कि जो ग्रेवी का कलर होता है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। पानी उसका ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपना जितने हिसाब से ग्रेवी में ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको मिक्स करें। आपने इसका पानी पूरा ख़त्म होने देना चाहिए। मुझे आलू अंडे में ऑयल अच्छा लगता है तो मेरा ऑयल हाफ कप होता है। आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये पानी सारा ख़त्म हो जाएगा तो जो पोटैटो मैशर होता है ये वाला, उससे लेके आप इसको मैश कर लें ताकि सारा गार्लिक और जो प्याज है वो मैश हो जाए। वरना आप जो ये जो हलीम पीसने के लिए घोटना होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको मैश करती हूँ और वापस आती हूँ। हाँ जी, तो ये मैश हो चुका है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये तेल है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटो की पेस्ट जो कि मैंने बना के रखी थी। टमाटो एक लिया, उसमें मैंने ज़्यादा आधा ग्लास पानी डाला और उसको ग्राइंड किया। उसमें पानी ज़्यादा डालूंगी ताकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे आलू हैं वो टमाटो और इस पानी के साथ ही गल जाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये देखें इसका कलर थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ज़रा सा बॉईल आना शुरू होगा, हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये आलू हमारे क्यूब्स में कट थे और अब हम इसको उस मिक्सचर में ऐड करते हैं। ये मैंने मिक्सचर में ऐड कर दिया आलू।
इसका बॉईल आना शुरू हो रहा था, इसमें हम मसाले वगैरह सारे ऐड कर देंगे। ये देखिए जी बॉईल आ गया, इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, लाल मिर्च डालूंगी। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आपने बड़े आलू रखे हैं तो आप बस इस मसाले में डाल के मिक्स करके और इसको ढक दीजिएगा। ढकेंगी तो ये होगा कि आलू इसी पानी में गल जाएंगे। ये मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मुझे ग्रीन चिलीज़ पसंद है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं इसलिए ऐड करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें। और दूसरी साइड पे मेरे अंडे उबल चुके हैं, मैंने इनको छील के एक तरफ कर दिया है। ये देखें ये फुल्ली बॉइल्ड एग्स हैं और ये मसाला ऑलमोस्ट भुनना शुरू हो गया है। इसमें ही मैं एग्स ऐड कर दूँगी। जब मसाला आपका तेल छोड़ने लग जाए, भुनाई की तरफ आ जाए, तब हमने इसमें अंडे ऐड करने हैं। और ऑलमोस्ट मसाला हमारा भुनाई की तरफ जा रहा है। मैं ढक रही हूँ 5 मिनट, ताकि ये जितना भी रह जाएगा पानी वो हो गया। ये देखें जी पानी सारा हो गया है, मसाला भुन चुका है, तेल साइड पे आ चुका है, अंडे भी हो गए हैं और आलू भी हो गए हैं। अब हमारे ऊपर आता है कि हमने इस पर ग्रेवी कितनी रखी है। इस पॉइंट पे अगर आप धनिया ऐड करना चाहती हैं तो आप धनिया ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया ऐड नहीं किया और मैं डायरेक्टली 1 कप पानी डाल रही हूँ, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा डाल दें, कम चाहिए कम डालें। 1 कप बहुत रहता है। और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी 5 मिनट के करीब, और जितना फिर रहेगा उसी को मैं डिश आउट करूंगी। इसको अब हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए जी 5 मिनट बाद मिलते हैं फिर आपसे। ये देखें जी पानी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है और ये हमारी ग्रेवी जो है मुझे इतनी ही पसंद है। ऑयल देखें इसके ऊपर आ चुका है। इस पे आप गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये डन हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है अब, और इंशाल्लाह मैं इसको सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हाँ, अगर आप चाहें तो अंडे को हाफ़ कट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने अंडा हाफ़ कट कर लिया है और जल्दी-जल्दी में से प्लेट से इधर-उधर मिसहैप हो गया मुझसे। लेकिन जब मैंने उसको बाउल में डाला दूसरी तरीके से किसी को देने के लिए तो वो बहुत अच्छे से आया है। कलर चेक करें आप। एग मैंने हाफ़ किए हैं आलू, और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम में सारी डिटेल दीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।